शराब घोटाला में गिरफ्तार निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे की मुश्किलें बढ़ गई है। विनय चौबे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला भी चलाया जाएगा। विनय चौबे और उनके करीबियों की आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच होगी। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है। एसीबी को अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति के संबंध में साक्ष्य मिले थे, जिसके बाद एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति की जांच के लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे राज्य सरकार ने मंजूर कर लिया है। निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे की पत्नी कारोबारी विनय सिंह और उनकी पत्नी सहित दूसरे करीबियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच होगी। शराब घोटाले से अर्जित पैसों को रिश्तेदारों करीबियों के माध्यम से निवेश की आशंका जताई गई है। एसीबी को शेल कंपनियों में निवेश करने का साक्ष्य भी मिला है। एसीबी ने 21 मई को विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था और बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। इस मामले में दोनों अधिकारियों पर पद का दुरुपयोग करने और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। शराब घोटाला मामले में एसीबी की जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अब एसीबी इस मामले में आईएएस अधिकारी विनय चौबे, उनके रिश्तेदार और करीबियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच करेगी। बाकायदा बता दें कि एसीबी को शुरुआती जांच के दौरान शराब घोटाले के जो तमाम आरोपी हैं, विनय चौबे की बात करें, उनकी पत्नी की बात करें, कारोबारी विनय सिंह की बात करें, उनकी पत्नी की बात करें, या तमाम ऐसे लोग हैं जो इस मामले में आरोपी हैं, उनके खिलाफ शुरुआती जाँच में कई ऐसी प्रॉपर्टी का पता चला है जिसके बारे में एसीबी को आशंका है कि शराब घोटाले या फिर किसी अन्य माध्यम से जो संपत्ति अर्जित की गई है वो अवैध संपत्ति और आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। ऐसे में एसीबी ने बाकायदा इसको लेकर पीई यानी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज करने को लेकर राज्य सरकार के पास मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा था। राज्य सरकार ने अब मंजूरी दे दी है। मंजूरी देने के बाद अब इन तमाम आरोपियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जाँच की जाएगी। अब बता दें कि एसीबी ने बाकायदा अपने जांच को लेकर आपको जो रजिस्ट्री कार्यालय है वहां भी उन्होंने पत्राचार किया था और मांगा था कि बाकायदा हाल के दिनों में जब से ये घोटाला सामने आया है कितनी नई संपत्ति अर्जित की गई है, जिसमें एसीबी को कई जानकारियां मिली हैं, कई नई प्रॉपर्टी की जानकारी मिली है। शुरुआती जानकारी के अनुसार जो साक्ष्य मिले हैं उसी को लेकर पीई दर्ज करने को लेकर अनुमति मांगी थी और राज्य सरकार ने अब आय से अधिक संपत्ति मामले में ये अनुमति दे दी है। जाहिर है कि अब जांच की कड़ियां आगे बढ़ेंगी और जब जांच की कड़ियां आगे बढ़ेंगी तो वास्तव में जो इस घोटाले के आरोपी हैं उन पर शिकंजा भी कसा जा सकेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देवघर दौरा स्थगित हो चुका है। देवघर एम्स का दीक्षांत समारोह भी चला है। 10 जून और 11 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देवघर दौरा था, जिसे अब स्थगित किया जा चुका है। देवघर एम्स का दीक्षांत समारोह भी टल चुका है। बता दें कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ देवघर एम्स के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल राष्ट्रपति को होना था। अब नई तिथि जारी होने का इंतजार है। राष्ट्रपति का कार्यक्रम स्थगित होने के बाद देवघर एम्स में एमबीबीएस के पहले दीक्षांत समारोह की भी नई तिथि की घोषणा की जाएगी। पहले से पुरोहित भी तैयार रहते हैं शंखनाद करने के लिए, तो कोई फूलों से पुष्प वर्षा करके कई मंत्रोच्चारण के साथ उनका स्वागत किया जाता था। लेकिन इस बार वो आना स्थगित हो गया, तो काफ़ी मायूस हैं लोग। लेकिन फिर भी उनके ना आने के बावजूद लोग बाबा बैद्यनाथ से उनके लिए उनके दीर्घायु की कामना करते हैं और अच्छे और बढ़िया काम करें और आम जनता को के लिए कुछ ऐसा करें कि लोग सदियों तक उसका लाभ उठाएं। 11 जून को महामहिम राष्ट्रपति का देवघर दौरा था, जिसको अब स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि देवघर एम्स में दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति का देवघर आना हो रहा था, जो अब स्थगित हो गया है। साथ ही साथ बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए भी राष्ट्रपति महोदय पहुंच रहे थे। आपको बता दें शिव के साथ उनका अलग एक रिश्ता है, अनन्य भक्ति है उनके प्रति, क्योंकि जब राष्ट्रपति बनी थी तो झारखंड का पहला दौरा देवघर से ही शुरू हुआ था। तो उसके बाद जो है आज 10 जून और 11 जून को देवघर पहुंचने वाली थी, लेकिन अभी जो है ये दौरा स्थगित किया गया है।
हालांकि दीक्षांत समारोह को भी अभी टाल दिया गया है और फिर से जो है राजभवन से जब इसकी तिथि मिलेगी, जब इसका फिर से पुनः डेट मिलेगा तो फिर दीक्षांत समारोह किया जाएगा। कुल मिलाकर अभी जो 10 जून और 11 जून को जो राष्ट्रपति महोदय यहाँ देवघर पहुंचने वाली थी, देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ साथ दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होना था, वो फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। हालांकि तैयारियां जो है जिला प्रशासन के स्तर से एम्स प्रबंधक जो है इधर से किया जा रहा था, जोरों शोरों से लगातार तैयारियां की जा रही थी, लेकिन फिलहाल अभी राष्ट्रपति का आगमन जो है स्थगित किया गया है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और रांची से बड़ी खबर, जहां 6 दिन के झारखंड दौरे पर आज झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू पहुंचेंगे। राज्य के कई जिलों में कार्यक्रम है, बैठक में शामिल होंगे। 8 जून को सिमडेगा और चाईबासा, 9 जून को रामगढ़ और बोकारो में बैठक होगी, 10 जून को लातेहार और चतरा में मीटिंग करेंगे, 12 जून को लोहरदगा और गुमला में बैठक होगी। तो आज 6 दिन के दौरे पर के राजू पहुंचेंगे। कई जिलों में कार्यक्रम और मीटिंग होनी है। बता दें कि जिलाध्यक्ष, जिला पर्यवेक्षक, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक पर्यवेक्षक, मंडल अध्यक्ष के साथ बैठक करेंगे। 11 जून को रांची में पेसा नियमों पर बैठक में शामिल के राजू होंगे। हजारीबाग के एसबीएमसीएच में गर्भवती महिला की डिलीवरी नहीं कराने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। शिव भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में मरीजों की सेवा का भाव से हजारीबाग बीजेपी विधायक प्रदीप प्रसाद ने संजीवनी सेवा कुटीर की स्थापना की थी, जिसके जरिए जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क सहायता पहुंचाई जा रही है। हालांकि अस्पताल से लापरवाही का मामला जब से उजागर हुआ है, तब से संजीवनी सेवा कुटीर और भी चर्चा में आ गया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सेवा कुटीर को बीजेपी का ऑफिस बनाने का आरोप लगाया है। महिला डॉक्टर ने भी संजीवनी सेवा कुटीर पर कई आरोप लगाए हैं, जिसे बीजेपी विधायक ने बेबुनियाद बताया है। कि मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, खैनी गुटखा, तिरंगा, चाय, पान, सिगरेट भी नहीं पीता हूँ। और जब मैं वहाँ पे चीख के चिल्ला के मैं अपनी वाइफ के प्रसव के लिए मैं जब बोल रहा था कि हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी, मैं चिल्ला रहा था, चीख रहा था, दरवाजा खटखटा रहा था, वैसी स्थिति में संजीवनी सेवा कुटीर वाले ही हमारा हेल्प किए, सहयोग किए और उन्होंने ही वीडियो बनाया, क्योंकि मैं तो अपने पेशेंट को संभालने में लगा हुआ था, हमारे पास वीडियो बनाने का वक्त कहाँ था। आज इसलिए उन्हें भी बदनाम किया जा रहा है और मुझे नशेड़ी साबित किया जा रहा है और उन्हें नशेड़ी साबित किया जा रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं है, बस हम सेवा भाव से वहाँ पे चाह रहे थे कि हमें कुछ सेवा मिले, हम चाह रहे थे कि हमारी हेल्प करे। लेकिन आज इरफान सर जो इल्जाम लगा रहे हैं वो सरासर गलत है। हमारे संजीवनी सेवा कुटीर वाले भाई हमें हेल्प किए हैं। कि अगर वहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक झंडा लगा हुआ है, कोई भी पार्टी का काम होता है, कोई तरह का पार्टी का कोई एक्टिविटी होता है, तो मैं विधानसभा पद से इस्तीफा दे दूंगा। पूरे विधानसभा में, एक आसियो विधानसभा के सामने मैंने स्पीकर के सामने भी बात को रखा था, चैलेंज किया था कि आपके सारे प्रशासनिक पदाधिकारी, आप सत्ता में है, आप पता करो, मैं यही विधानसभा में बैठा हुआ हूँ, अगर इस तरह की बात है तो मैं यहाँ से इस्तीफा देने को भी तैयार हूँ। अगर इस तरह का होगा, जिस तरह से हजारीबाग के लोग सेवा भाव से कर रहे हैं और जिस तरह से ब्लड डोनेट करते हैं लोग, एक दूसरे के सेवा के लिए जान लगा रहे हैं, सरकार के भरोसे तो कुछ हो नहीं रहा। हजारीबाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसबीएमसीएच में गर्भवती महिला मनीषा कुमारी की डिलीवरी नहीं कराने और आधी रात को अस्पताल का दरवाजा नहीं खोलने के मामले में ड्यूटी के दौरान महिला डॉक्टर पर अस्पताल से गायब रहने का आरोप है। आरोपी डॉक्टर ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के सामने इस्तीफे की पेशकश की है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में बीजेपी की सेवा कुटीर को पार्टी कार्यालय बनाने का गंभीर आरोप लगाया था। किया गया था, बट पेशेंट कहीं निजी अस्पताल में जाकर वहां अपना सर्जरी कराई थी। मुझे सुबह एक लोकल नेता अर्जुन साव का कॉल आता है, जो मुझे पहले तो प्रोवोक करते हैं, उसके बाद मेरा कॉल टैप करके इसको एक मुद्दा बनाते हैं। सेवा कुटीर के नाम पर लोकल लोग एवं शरारती तत्व डेली जमावड़ा लगाए रहते हैं और डॉक्टर्स पे प्रेशर क्रिएट करते हैं। खबर रांची से है, जहां हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की घटना रिम्स में भी दोहराई गई है। इलाज में लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है। घटना 4 जून की रात 10 बजे की बताई जा रही है, जब हजारीबाग की मरीज मंजुला मिश्रा को इलाज के लिए रिम्स लाया गया था।
परिवार की माने तो हार्ट अटैक के बाद कार्डियो विभाग में इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन करीब 1 घंटे बाद भी इलाज शुरू नहीं हुआ। इसके बाद आईसीयू में ले जाया गया, लेकिन बेड खाली नहीं था। इसके बाद उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। मरीज के परिजनों की माने तो जब वे मरीज को लेकर इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे थे तो उस दौरान करीबन आधे घंटे तक कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा था। इस मामले को लेकर बीजेपी ने सरकार के साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। तारीख 4 जून 2000। खबर रांची से है, जहां कार्तिक उरांव फ्लाईओवर पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। मेकॉन सिरमटोली कार्तिक उरांव फ्लाईओवर के उद्घाटन के कुछ ही घंटों बाद ही एक युवक फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार बाइक पर स्टंट करता नजर आया। स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। न्यूज़ 18 की अपील है कि इस तरह की स्टंटबाजी नहीं करें। इससे स्टंट करने वाले की जान का तो खतरा रहता ही है, बल्कि ये दूसरे राहगीरों के लिए भी जोखिम भरा हो सकता है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां ये उद्घाटन पिछले ही दिन हुआ था इस फ्लाईओवर का, लेकिन देखिए ये फ्लाईओवर लोगों के आने जाने की बजाय किस तरीके से स्टंटबाजी का ये अड्डा बना हुआ है। जहां देखिए मेकॉन सिरमटोली कार्तिक उरांव फ्लाईओवर के उद्घाटन के कुछ ही घंटों के बाद से ये तस्वीर सामने आती है, और इस तस्वीर में देखिए कैसे युवक फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार बाइक पर स्टंट करता हुआ नजर आता है। और देखिए न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है, खास करके ऐसे युवकों से जो स्टंटबाजी करते हुए इस फ्लाईओवर पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अपनी जान तो जोखिम में डाल ही रहे हैं, इसके साथ साथ जो दूसरे राहगीर हैं उनकी भी जान को वो जोखिम में डाल रहे हैं। तो ऐसे स्टंटबाजी से बचना चाहिए। देखिए संख्या बाइकर्स की 1-2 नहीं है, काफी झुंड में ये बाइकर्स जो है वो स्टंटबाजी करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, इनकी जान जा सकती है, जो राहगीर है उनको चोट लग सकती है, उनकी जान जा सकती है। देखिए आसपास जो कई कारें हैं वो भी गुजरती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसे में ये कई सवाल भी ये स्टंटबाजी खड़े कर रहा है। संथाल परगना प्रक्षेत्र में आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने अपराध को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान सभी जिला के एसपी मौजूद रहे। आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने बारी बारी से हर जिला के आपराधिक सभी मामलों की जानकारी ली, साथ ही लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटारा करने को कहा है। अपनी क्या क्या समस्याएं हैं, चाहे वो क्लाइंट को लेके हो, चाहे कोई लैंड इश्यूज हो, या कोई और उनका ज्वलंत मुद्दा हो। अभी आने वाले टाइम में हमारे देवघर में महामहिम राष्ट्रपति महोदया का भी विजिट हो रहा है, वो भी है। कल बकरीद है, तो उस आलोक में एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग है, और साथ ही साथ अपने अगली खबर हजारीबाग से है, जहां विनोबा भावे विश्वविद्यालय में प्रोन्नति चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 200 पुलिस जवानों का प्रमोशन किया गया। समारोह में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने प्रोन्नत होने वाले निरीक्षकों को बधाई दी और उनसे निष्ठा, कर्तव्य परायणता और जनसेवा की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया। या आए ये सब जाके समाज की सेवा करेंगे। विश्वविद्यालयों का काम ही होना चाहिए समाज की सेवा करना, और हम ऐसे ही काम में होने चाहिए। प्रोन्नति का एक 200 सब इंस्पेक्टर है, जो इंस्पेक्टर में प्रोन्नति के लिए एक प्रशिक्षण होती है, उसमें आए हुए थे। इसी समय हम लोगों ने ये सोचा कि इनको की जा करके फिर से जनता के बीच में अपना सेवा करेंगे, तो पुलिस की जनता से क्या अपेक्षा है, उस विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। खबर सिमडेगा से है, जहां हेठमा पावर ग्रिड निर्माण में देरी हो रही है। इससे इलाके में निर्बाध बिजली आपूर्ति पर ग्रहण लगता दिख रहा है। कुडेग प्रखंड के हेठमा पावर ग्रिड का निर्माण 2021 में शुरू हुआ था और 24 महीने में इसे पूरा करना था, लेकिन 48 महीने बीतने के बाद भी अब तक निर्माण अधूरा है। इस वजह से कुडेग और किरसई प्रखंड को 60 किलोमीटर दूर बीरू ग्रिड से बिजली की सप्लाई दी जा रही है। ऐसे में पावर ब्रेक डाउन से लोग परेशान रहते हैं। अब ये कितने साल और चलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। आप न्यूज़ के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ स्थानीय प्रशासन इसको ध्यान दे, बिजली विभाग ध्यान दे, और हमारे सूबे के जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं उनसे मैं विशेष रूप से यहाँ ग्रामीणों की ओर से गुजारिश करूँगा कि जल्द से जल्द इसे बना करके यहाँ से विद्युत बहाल क्षेत्र में कराया जाए। मिशन का वो कार्य चल रहा है, उनसे बात हुई है। उनको लगता है कि करीब 6 महीना के अंदर में जो है वो चालू हो जाए। सबसे पहले आपके हेठमा ग्रिड जो है वो पहले चालू होगा, उसके बाद जो है आपका कुलबेड़ा चालू होगा।
अगली खबर चाईबासा से, जहां कलेक्ट्रेट में डीसी चंदन कुमार ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की। डीसी ने एनएच में हो रही सड़क हादसों को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एनएच 75 में जहां भी सड़क खराब है उसकी मरम्मत जल्द करने का कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया। जल्द ही हम लोग सभी ब्लैक स्पॉट जितने हैं जहाँ पे दुर्घटनाएं होती हैं उस पे हम लोग कुछ निर्णायक कदम लेंगे। लोगों से भी अपील है कि सावधानी से गाड़ियाँ चलाएं। 2 मिनट बचा लेना और उसके लिए गाड़ी तेज़ चलाना और उस कारण से दुर्घटना हो जाना, ये किसी भी तरीके से अपने जीवन के मूल्यों को समझने की बात नहीं है। चाईबासा के नए डीसी चंदन कुमार ने आज जिला समाहरणालय में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की, जिसमें उन्होंने एनएच पर बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तमाम जो उपाय किए जाने हैं उसको लेकर चर्चा किया। उन्होंने NH 75 जो फिलहाल अभी मैं मौजूद हूँ, ये NH 75E है और इस सड़क पर भी सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। तो उन्होंने कार्यपालक अभियंता को ये निर्देश दिया है कि इस सड़क में जहाँ भी गड्ढे हैं और जहाँ भी सड़क खराब है उसे तत्काल दुरुस्त किया जाए। इसके अलावा एनएच में जो भी ब्लैक स्पॉट हैं जिसके कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं उन ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर वहां स्पीड ब्रेकर और अन्य साइनेज इस तरह के तमाम जो प्रयास किए जा सकते हैं उसे करने का निर्देश दिया, जिससे कि एनएच पर जो सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी है उसे रोका जा सके। रूपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। अगली खबर दुमका से है, जहां अब आम लोगों की तरह दिव्यांग भी रोजगार कर सकते हैं, क्योंकि अब उन लोगों को आधुनिक मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दिया जा रहा है, जिससे वो अपना छोटा रोजगार कर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। 9 सदस्य दिव्यांग को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दिया गया ताकि दिव्यांगजनों के जीवन में बदलाव आ सके और अपने को आत्मनिर्भर बनाकर आगे बढ़ सके। लोग जो बैटरी ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल दिए हैं, इसमें पीछे एक यूटिलिटी बॉक्स हम दिए हैं, जिसके द्वारा जो लाभार्थी को मिले हैं इसमें वो अपना छोटा बिजनेस खोल सकता है। जैसे मान लीजिए किसी के घर पे जाके सुबह मिल्क दूध सप्लाई करना हो, या न्यूज़पेपर सप्लाई करना हो, या जोमेटो स्विगी का जो फूड डिलीवरी है ये भी कर सकता है। क्षेत्र में आधुनिक की ओर शुरू किए हैं कि मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल जो 15-20 किलोमीटर के आसपास में एरिया में घूम के जो ग्रामीण क्षेत्र के हटिया अपना जो रोजगार बिजनेस है, जो गांव के सप्ताह में 7 दिन हटिया जो चलता है, वो इधर उधर घूर के अपना रोजगार कर सकते हैं। के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी बच्ची है छोटी सी, मुझे इसको स्कूल भेजना और ले आना होता है, बहुत मुश्किल होती है। अब मैं इस पर बैठा के आराम से इसको ले जाऊँगी। मुझे सब्ज़ी लाना होगा या मुझे अपनी ज़रूरत का सामान लाना होगा, इजीली लेकर के आऊँगी। बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ से, क्योंकि अभी हम लोगों को मोटराइज मिला, कहीं भी आने जाने में प्रॉब्लम होता था, किसी और पे डिपेंड रहना पड़ता था। अब हम कहीं भी खुद से जा सकते हैं। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेल विभाग 3 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देने जा रहा है। पहली टाटानगर से पुरी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस, दूसरा टाटानगर से वाराणसी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस और तीसरा टाटानगर से छत्तीसगढ़ के लिए ये वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने जा रही है। रेलवे ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। कुछ ही दिनों में यात्रियों को बड़ी सौगात मिल जाएगी। अच्छी बात है, अभी वंदे भारत भी चलेगा टाटा से भुवनेश्वर। तो हमने कहा कि नहीं, इसको पूरी तक करिए ताकि रेवेन्यू बेहतर अदायगी हो के भुवनेश्वर तो अफसर लेवल का काम में लोग आते जाते। आम आदमी जुड़ने के लिए, ट्रैफिक बढ़ाने के लिए इसको पूरी तक देना। अभी मान गए टाटा पूरी, टाटा बनारस से काम मान किए हैं और एक टाटा से बिलासपुर छत्तीसगढ़ का। तो ये दोनों ट्रेन के तभी बात होना, छत्तीसगढ़ के लिए भी बात हो। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन के यात्रियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जहां जमशेदपुर से 3 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलेगी। तस्वीर आप देख सकते हैं कि जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन से अब सीधे तौर पर अब वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो टाटानगर से पुरी, टाटानगर से बनारस और टाटानगर से लखनऊ
के लिए ये पूरी तरह से वंदे भारत एक्सप्रेस अब चलेगी और कहीं ना कहीं अब जो यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जो एक्सप्रेस ट्रेनों में जो वेटिंग टिकटें मिलती थी, अब उससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगा और सीधे तौर पर वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो टाटा नगर से कई राज्यों को सीधे तौर पर जोड़ने का तैयारी की जा रही है। हालांकि रेलवे विभाग ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। बहुत जल्द जो है अब जमशेदपुर के टाटा नगर रेलवे स्टेशन से लोग जो है सीधे तौर पर वंदे भारत पर बैठकर जमशेदपुर के टाटा नगर से बनारस और जमशेदपुर के टाटा नगर से पुरी के लिए यहाँ से अपना यात्रा कर सकेंगे। हालांकि अब लोगों को उम्मीद है, इंतजार है कि कब जमशेदपुर के टाटा नगर रेलवे स्टेशन से 3 वंदे भारत की सौगात मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। अब आपको गुमला लेकर चलते हैं, जहां कलेक्ट्रेट में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डीसी प्रेरणा दीक्षित ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में जिले में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र, शुभकामना संदेश, मोमेंटो और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी अग्नि की उड़ान भेंट स्वरूप प्रदान की। सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। तो जो आपके सपने हैं, ड्रीम्स हैं, और जो आपने सपने सजाए, रात में आंख बंद करने वक्त जो आपने देखा कि वो मुझे जिंदगी में पाना है, वो चीज सब आपको पूरा करने के लिए वो विंग्स ऑफ फायर में पैराग्राफ है जो मुझे बहुत आज भी याद है। सोचो कब पढ़ा था, पास आउट किया तो सोचो तभी। झारखंड से देश भर में ईद उल अजहा का त्यौहार भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। बकरीद के मौके पर रांची में भी तमाम ईदगाहों पर विशेष नमाज अदा की गई। कुर्बानी के इस त्यौहार पर मस्जिदों में प्रेम और भाईचारे का पैगाम दिया गया। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बकरीद के लिए हम लोग अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था लगाए हैं। लगभग 100 दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है और रांची जिला में जो पुलिस बल हैं उसके अतिरिक्त बाहर से और 400 पुलिस बल मंगा करके प्रतिनियुक्त किया गया है। गश्ती दल हर तरफ दौड़ रहा है और हम लोगों ने सभी शांति समिति की बैठक में मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील किया है कि वो कुर्बानी के बाद जो वेस्टेज सामग्री है उसको कहीं बिखेरे नहीं, फेंके नहीं, बोरा में बांध करके अपने घर में रखे। नगर निगम की ओर से व्यापक व्यवस्था किया गया है और हर गली हर मोहल्ले से कूड़े का उठाव किया जा रहा है। कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए नरेंद्र सरेंडर का नारा इस्तेमाल कर रही है। इस पर आपकी क्या राय है? न्यूज़ 18 के पोल में हमारे 5 सवालों के जवाब दें। अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए जो QR कोड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको स्कैन करिए और नीचे दिए गए या फिर लिंक पर भी आप जा सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। याद रखिए कि इस पोल पर आप अपनी राय आज दोपहर के 3 बजे तक जरूर भेज दें। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार